Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Today we will discuss the third approach of the international dependence revolution. It is dualistic development thesis. This thought explains coexistence of superior and inferior elements like extreme poverty and affluence, modern and traditional economic sector, and growth and stagnation, education and illiteracy, out of which one is desirable but other not, are causing increasing divergence and inequality among rich and poor nations. The superior element does little or nothing to pull up the inferior but serve to push it down, that causes underdevelopment. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक थर्ड अप्रोच जो है वो डिस्कस की है इंटरनेशनल डिपेंडेंस रेवोल्यूशन की। थर्ड अप्रोच, फर्स्ट हमने इसकी अप्रोच डिस्कस की थी न्यू कॉलोनियल डिपेंडेंस मॉडल या न्यू क्लासिकल डिपेंडेंस मॉडल, एंड द सेकंड वाज false paradigm model, and the third is dualistic या dualism development thesis. dualistic development thesis में हम दे देखते हैं कि dualistic कहते किसे हैं या dualism क्या होती है। dualism होती है एक ही वक्त में दो चीज़ों का अप्लाई होना किसी जगह पे, यानी कि दो चीज़ें एक ऐसी सिचुएशन के जो नहीं होनी चाहिए और एक सिचुएशन जो कि होनी चाहिए, दोनों का एक ही वक्त में मौजूद होना, इसे को एग्जिस्टेंस कहते हैं। इसको ड्यूलिज्म कहते हैं, मतलब दो चीज़ों का मौजूद होना। को एग्जिस्टेंस मतलब दो चीज़ें सुपीरियर इन्फीरियर मौजूद होना। तो इसको ये दो चीज़ें जो है बैक वक्त एक ही जगह पे मौजूद होना, उसे क्या कहते हैं, ड्यूलिस्टिक या ड्यूलिज्म कहते हैं। उनमें से एक सिचुएशन वो होती है जो कि डिज़ायरेबल होती है और एक वो सिचुएशन होती है कि जो नॉन डिज़ायरेबल होती है, जो नॉट डिज़ायरेबल होती है, जिसको कोई भी विश नहीं करता कि ये सिचुएशन हो या ये इस सिचुएशन में मैं हूँ। तो ये हो गया ड्यूलिस्टिक और ड्यूलिज्म। नेक्स्ट इस पर मैं आप बताती चलूँ कि कन्वर्जेंस पहले देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि डाइवर्जेंस मीन क्या होता है। व्हेन लो इनकम कंट्रीज ग्रोथ इज फास्ट देन हाई इनकम कंट्री, देन वी कैन से दैट इट इज़ कन्वर्जेंस। यानी कि अगर ग्रोथ जो है किसी लो इनकम कंट्री की या यूडीसीज की डेवलपिंग कंट्री से ज़्यादा हो रही है तो ये क्या है, कन्वर्जेंस है। बट अगर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज ग्रोथ इज फास्ट देन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे कन्वर्जेंस। तो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, ये डिफरेंस को ज़्यादा करेगा। कन्वर्जेंस में क्या होगा, कन्वर्जेंस में जो है वो लो और हाई का जो डिफरेंस है वो कम होगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि जो तरक्की पज़ीर ममालिक होंगे वो डेवलप कंट्रीज से ज़्यादा तरक्की करेंगे, तो डेवलप कंट्रीज़ और यूडीसीज अंडर डेवलप कंट्रीज के दरमियान जो डिफरेंस है वो कम से कम होता जाएगा। इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में क्या होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ की निस्बत जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करती हैं। तो इससे क्या होता है, इससे डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होता जाता है, इससे खला जो है वो ज़्यादा होता जाता है। इट्स मीन कि इससे अमीर जो है अमीर तरीन और गरीब जो है वो गरीब तर से गरीब तीन होता जाता है। तो इसको आई थिंक यू कैन बेस्ट अंडरस्टैंड नाउ कि कन्वर्जेंस किसे कहते हैं और डाइवर्जेंस किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मॉडल है जो हमें बताया गया है, इसमें क्या हमें बताया गया है। इसमें ये मॉडल हमें बताता है कि यूडीसीज में क्या होता है, दो सिचुएशंस होती हैं। कोएग्जिस्टेंस मतलब दो सिचुएशंस हो रही हैं, एक सुपीरियर होती है एक इन्फीरियर होती है। कहीं पे मतलब एक तरफ वहीं पे उसी मईशत में है जो एक तरफ बहुत ज़्यादा गुर्बत होती है और एक तरफ लीड क्लास होती है। एक तरफ गरीब लोग होते हैं जो ज़रूरत ज़िंदगी जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ से महरूम होते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से इंजॉय कर रहे होते हैं, वो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे होते हैं।
एक तरफ वो लोग होते हैं जिनको बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि आलू प्याज का रेट कम या ज़्यादा हो जाए इससे वो परेशान हो जाते हैं, और एक तरफ एलीट क्लास में वो लोग होते हैं जो मतलब 1 लाख की भी एक प्याज 1 लाख रुपए किलो हो जाए तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे उनके पास इतना पैसा होता है, वो इतनी एक वेल्दी लाइफ गुजार रहे होते हैं कि उन पे इस तरह का कोई अफेक्ट नहीं करता पे कि मतलब मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है या राइजिंग प्राइसेस जो है उनको अफेक्ट नहीं कर रही होती। तो ये क्या, ये 2 सिचुएशंस हैं एक ही कंट्री में मौजूद है। तो यूडीसीज में क्या होता है, इस तरह की 2 सिचुएशंस होती हैं। और इसी तरह से एक तरफ होता है मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर, कि एक तरफ जो है वो मॉडर्न तरीकाकार जो है उनको अपनाया जाता है, और दूसरी तरफ क्या होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सेक्टर है। अब जैसे कि हाथ में ले लें या मतलब फार्मर एग्रीकल्चर फील्ड में आ जाए। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा जो है वो जदीद तरीका है, पैदाइश तैयार किए जाते हैं, ट्रैक्टर है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। और एक तरफ जो है वो क्या होता है, लोग जो है वो बैलों से हल चला रहे होते हैं, वो पुराना तरीका है काश्तकारी जो है उसको अपनाए हुए होते हैं, ट्यूबवेल नहीं होते हैं हम पे वहाँ पे। और ये क्या हो गया, ये दोनों सिचुएशन जो हैं वो एक ही सोसाइटी में एक ही जगह पे प्रिवेल होती हैं। इस तरह ग्रोथ और स्टैग्नेशन, एक तरफ जो है वो तरक्की हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, एक तरफ क्या होता है कि तरक्की नहीं हो रही होती है, मतलब कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही होती है, और एक तरफ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही होती है। एजुकेशनल इलिटरेसी, और एक ही जगह पे एक ही सोसाइटी में एक ही मुल्क के अंदर एक ही मईशत में जो है वो 2 सिचुएशंस प्रिवेल कर रही होती हैं कि एक तरफ तो उसी सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग भी रह रहे होते हैं, और वहीं पे जो है अनपढ़ अनएजुकेटेड लोग भी रह रहे होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है, कि कुछ उनको कोई समझ बूझ नहीं होती, उन्हें ये भी पता नहीं होता कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और एक तरफ हाई क्वालिफाइड भी लोग भी वहीं पे रह रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो होते हैं ऐसे लोग भी होते हैं जो बिल्कुल इलिटरेट होते हैं, जिनको कोई पता ही नहीं होता, जिनका पढ़ने से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता है। तो क्या ये दोनों सिचुएशन जो है एक ही जगह पे प्रिवेल हो रही होती है, इसको कोएग्जिस्टेंस कहते हैं 2 सिचुएशंस का। इस तरह आउट ऑफ विच वन इज डिजायरेबल बट अदर नॉट, इनमें से क्या होता है एक सिचुएशन जो है डिजायरेबल होती है। डिजायरेबल सिचुएशन कौन सी होती है, वो सिचुएशन के जैसे जो है एजुकेशन है, भी हर कोई एजुकेशन हासिल करना चाहता है, हर कोई तरक्की करना चाहता है, एजुकेशन है, ग्रोथ है, और मॉडर्न जो है इकोनॉमिक सेक्टर है, एक तरफ मतलब जदीद तरीका है, काश्तकारी अपनाया जाता है, या जदीद इंडस्ट्री का इस्तेमाल हो रहा है, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है, ये डिज़ायरेबल है। और एक तरफ है सुपीरियर एलिमेंट है और एक तरफ इंफीरियर है, एक तरफ बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, एक तरफ गरीब लोग हैं, तो ये क्या है 2 सिचुएशन का कोएग्जिस्टेंस है, इसको कहते हैं। तो इसमें डिज़ायरेबल एक वो है कि अमीर होना, अच्छी ज़िंदगी जो है उससे इंजॉय करना, एक मॉडर्न जदीद स्टाइलिश लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करना, और एक तरफ ये है कि बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ भी उनको मुहैया नहीं है। तो ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ का मुहैया ना होना और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारना, ये सब क्या है, ये डिज़ायरेबल नहीं है। और डिज़ायरेबल सिचुएशन कौन सी है, डिज़ायरेबल सिचुएशन वो है कि जिसमें ज़रूरती ज़िंदगी जो के अलावा आप लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, आपको हर तरह की साश्त शाद की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये डिज़ायरेबल है। और हर कोई जो है वो डिज़ायरेबल जो सिचुएशन है उसमें रहना चाहता है, उसको अवेल करना चाहता है। तो अब क्या होता है कि जब ये सिचुएशन 2 होती हैं, एक कंट्री एक मईशत के अंदर मौजूद होती हैं, तो ये क्या करती हैं, इनसे डाइवर्जेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है, और इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी गरीब और अमीर के दरमियान जो फ़र्क है ना वो बढ़ता जाता है। मईशत में क्या होता है कि गरीब जो है वो गरीब तर होता जाता है, और अमीर जो है वो अमीर तरीन होता जाता है। और द सुपीरियर एलिमेंट डज लिटिल और नथिंग टू पुल अप द इन्फीरियर, और जो अपर लेवल के लोग होते हैं, जो अपर पार्ट होते हैं, अपर एलिमेंट है, अपर क्लास है, वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, वो नहीं चाहती है कि वो इन्फीरियर जो है वो भी उनके इक्वल आ जाए, वो भी बराबर आ जाए, या वो उनको अपने साथ ले आए, उनके लेवल पे आ जाए या उनसे आगे चले जाए। तो सुपीरियर क्या है, सुपीरियर जो क्लास होती है या एलीट क्लास होती है, वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते कि जो इन्फीरियर लोग हैं या पुअर लोग हैं या पुअर क्लास जो है वो उनके इक्वल आ जाए या उनसे आगे निकल जाए। वो कोई कोई पार्ट प्ले नहीं करते हैं, कोई रोल प्ले नहीं करते हैं उनकी तरक्की में।
तो इसको हम और जिसके नतीजे में क्या होता है, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि इनको जो है इससे भी नीचे धकेल दिया जाए। अपना जो है जब देखें ना, अमीर तबका जो है वो अमीर तरीन होता जाएगा, अगर गरीब लोग जो हैं वो बेशक उसी सिचुएशन में है, या यूडीसीज जो हैं वो उसी सिचुएशन में है, वो एक नॉर्मल तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बेशक यूडीसी जो है वो बैकवर्ड नहीं जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है वो फॉरवर्ड भी नहीं जा रहे, एक बस मूवमेंट जारी है, तरक्की कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर डेवलपिंग कंट्री जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करते हैं, जिससे क्या होता है फिर भी इससे यूडीसीज और डेवलप कंट्रीज जो हैं उनके दरमियान जो है वो गैप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है। तो ये था ड्यूलिस्टिक डेवलपमेंट थीसिस। आई होप यू कैन वेल अंडरस्टैंड इट, कि इसमें क्या होता है, कि इसमें दो सिचुएशन जो हैं वो किस तरह से प्रिवेल कर रही होती हैं, और ये सिचुएशन जो है इसी अमीर को अमीर तर करती हैं और गरीब को गरीब तर से गरीब तरीन कर दी जाती हैं, और ये गैप जो है इसी तरह से बढ़ता जाता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।